आप खामोश रहे जब उन्होंने आपको तकलीफ दी। आपने जवाब देने की कोशिश नहीं की। आपने आंसू और दर्द निगल लिया और फिर आपने पूछना शुरू किया, इंसाफ कहाँ है अगर वो अब भी हंस रहे हैं। और अल्लाह को हरगिज़ जालिमों के अमाल से गाफिल न समझो। वो तो इन्हें उस दिन के लिए मेहलत दे रहा है जिस दिन आंखें दहशत से फटी की फटी रह जाएंगी। कुरान सूरह इब्राहीम आयत 45। मफहूम 1, अल्लाह खामोश नहीं रहता। वो वक्त देता है न इसलिए कि वो नहीं देखता, बल्कि इसलिए कि वो जानता है कब और कैसे जड़ पर वार करना है। आप देख सकते हैं कि जिन्होंने आप पर जुल्म किया वो आज़ादाना जिंदगी गुजार रहे हैं, बुलंद आवाज में बोल रहे हैं, खुद को बरतर महसूस कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अल्लाह खामोश है, लेकिन उस खामोशी में कोई खला नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआली का हिसाब किताब है। वो फौरन रद्दामल नहीं देते, बेपरवाही की वजह से नहीं, बल्कि उसलिए कि वो हिकमत के साथ काम करते हैं, जज्बात के साथ नहीं। वो इन्हें एक रसी देते हैं, उनके अमाल को जायज करार देने के लिए नहीं, बल्कि उसलिए कि वो अपने झूठ में खुद को उलझा सकें। ये हकीकत कि आप उनकी सजा को नहीं देखते, उसका मतलब ये नहीं कि वो गैर हाजिर है। उसका मतलब है या तो अल्लाह इन्हें तदरीजी तबाही की तरफ ले जा रहा है, या वो उनके हिसाब को इस दिन के लिए मुअख्खर कर रहा है जब तमाम ज़ल्लतें जाहिर हो जाएंगी। जब वो हंसते हैं अल्लाह गनता है, जब वो उठते हैं अल्लाह उनके ज़वाल की तामीर करता है। लेकिन वो जल्दी नहीं करता, क्योंकि हकीकी बदला सिर्फ जिस्म को नहीं छूता, ये रूह की गहराई तक पहुंचता है। अगर आप उन्हें सजा देना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये चाहते हैं कि वो दर्द महसूस करें। अल्लाह यकीनी बनाता है कि वो पहली बार सच्चाई का सामना करें, या वो कभी भी उसे नहीं समझते, और यही उनकी सबसे सख्त सजा बन जाती है। आपका काम उनके ज़वाल का इंतजार करना नहीं है, बल्कि अल्लाह के साथ रहना है, उनके सतह पर नहीं उतरना। ऐसे जवाब न दो जो तुम्हारी रोशनी को मद्धम कर दे। उन्होंने तुम्हारे बारे में खुलकर बात की जैसे तुम इंसान ना हो। वो हंसे जब तुम चले गए और तुमने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस किया, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम अभी भी जिंदा हो। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मा इक्तसबू फ़क़द इहतमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। बेशक जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को नाहिक इज़्ज़त देते हैं, वो बुहतान और खुले गुनाह का बोझ उठाते हैं। कुरान सूरह अल-अहज़ाब आयत 58। दूसरा मतलब, अल्लाह ने खुद पर लाजिम कर लिया है कि वो आपकी इज्जत की हिफाजत करे, चाहे लोग आपके नाम को बिगाड़ दें। वो आपकी असल को महफूज रखता है। आप नहीं जानते कि आपकी पीठ पीछे क्या कहा गया, लेकिन आपने दूसरों की तरफ से सर्द महरी महसूस की। आपको मालूम नहीं था कि ये किसने शुरू किया, लेकिन आप जानते थे कि आप अब महफूज नहीं हैं। कभी कभी आप खामोश रहते थे क्योंकि आप बहस नहीं करना चाहते थे, कभी कभी इसलिए कि आपको मालूम नहीं था कि क्या कहना है, कभी कभी इसलिए कि आपके अंदर सब कुछ बस रख गया था। लेकिन अल्लाह ने उनके अल्फाज को हकीकत नहीं बनने दिया। उसने देखा कि उन्होंने आपको किस तरह जलील किया। उनकी हर लम्हे की तमस्खर, हकारत या गैबत, इनमें से कोई भी खाक में नहीं मिला। उसने सब कुछ जमा कर लिया, और बजाय उसके कि उन्हें फौरन सजा दे, उसने आपको उनकी नज़रों में पाक करना शुरू कर दिया और दूसरों की नज़रों में आपको बुलंद करना शुरू कर दिया। और सबसे अहम, अपनी नज़रों में। अल्लाह जानता है कि आप कौन हैं। वो जानता है कि तुमने अपनी दिफा नहीं की, ना इसलिए कि तुमने हार मान ली, बल्कि इसलिए कि तुम उनकी तरह नहीं बनना चाहते थे। और उसीलिए वो तुम्हारा नाम महफूज रखता है, यहां तक कि जब उसे चाक किया जा रहा हो। वो तुम्हारे दर्द को छिपाता है ताकि ये तुम्हारे दिल को सख्त ना कर दे। वो तुम्हारी इज्जत को बेहाल करता है, अल्फाज में नहीं बल्कि क़ियामत के दिन सबके सामने। और फिर ये आप नहीं होंगे जो बताएंगे कि आप कौन हैं। अल्लाह खुद फरमाएगा, ये मेरा बंदा था। जब उन्हें चीर फाड़ दिया गया तो ये खामोश रहा। उसने बदला लेने के बजाय मुझे चुना। आप उन्हें देखते हैं और देखते हैं कि कैसे सब कुछ उनके लिए ठीक होता नजर आता है। मुस्कुराहटें, आज़ादी, बेकसूरी, और आपके जहन में सवाल रह जाता है, मैंने अल्लाह की खातिर खामोशी अख्तियार की और वो बस जीते जा रहे हैं। फजरन्या वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ा इल हदीसी सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। बस मुझे छोड़ दो इन लोगों के साथ जो इस पैगाम को झटलाते हैं।
हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता वहां से ले जाएंगे जहां से वो नहीं जानते, और मैं उन्हें मोहलत देता हूं। बेशक मेरी तदबीर मजबूत है। कुरान सूरह कलम आयात 24 से 48। मानी 3। ये हकीकत कि अल्लाह ने उन्हें नहीं रोका, हिफाजत नहीं है, ये एक जाल है। कुछ लोग हैं जिन्हें अल्लाह आगे बढ़ने देता है, चाहे उन्होंने दूसरों को जलील किया हो। अगरचा उन्होंने खामोश रहने वालों को रोंद डाला है, लेकिन ये उसलिए नहीं कि वो मुंतखब हैं, ये इसलिए है कि अल्लाह ने उनसे रोशनी छीन ली है। उनकी आज़ादी एक रस्सी है, उनकी कामयाबी एक मुअख्खर हिसाब है, उनकी बेखौफी एक जाल की तरफ रास्ता है। अगर आप देख सकते कि अल्लाह उन्हें कैसे ले जा रहा है तो आप इनसे हसद नहीं करते, आप दुआ करते कि उनके रास्ते से महफूज रहें। अल्लाह उनको तबाह करने में जल्दी नहीं करता, वो उन्हें उनके एतमाद में आगे बढ़ने देता है, ताकि जब ज़र्ब आए तो ये सिर्फ उनके जिस्म को न तोड़े बल्कि उनकी रूह की खालीपन को जाहिर करे। और शायद उनकी सज़ा करने में नहीं है, शायद ये सब कुछ होने में है, फिर भी सुकून न मिलना, हंसना, फिर भी ये न जानना कि वो पहले ही मिट चुके हैं। आसानी से जीना लेकिन कुछ भी लेकर न जाना। अल्लाह सुबहाना व ताली तमाशे नहीं बनाते, वो हिसाबात बनाते हैं। और जब कोई आपकी आंखों के सामने आपको जलील करने के बाद उठता है तो याद रखें, अगर अल्लाह ने उन्हें अभी नहीं रोका तो वो इन्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां से कोई फिरार नहीं। आप जवाब दे सकते थे, जो कुछ आपने सोचा वो सब कह सकते थे। आवाज बुलंद की, जवाब दिया, लेकिन आप खामोश रहे, ना इसलिए कि आपको परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि आपने लोगों के सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने सुना जाना पसंद किया। वलमन सबर वगफर इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मी अल उमूर, और जो सब्र करे और मुआफ कर दे, बेशक ये बड़े हौसले के कामों में से है। कुरान सूरह शूरी आयत 48। मफहूम 4। अल्लाह सब्र के साथ साथ ज़ब्त गुस्सा का भी अजर देता है। आपकी खामोशी कमजोरी नहीं है, ये बहादुरी है, ज़ाहरी नहीं बल्कि बातनी। ये आपने लिए खड़ा ना होना नहीं है बल्कि एक फैसला है। मैं अपनी रूह को खोना नहीं चाहता, चाहे वो मेरी इज्जत ले लें। जब आप जवाब नहीं देते, अल्लाह उसे रिकॉर्ड करता है। न सिर्फ आपका सब्र बल्कि वो जो किसी ने नहीं देखा, मिठियों का भींचना, आंखों में आंसू भरे हुए, दिल जो सच्चाई से जल रहा था, फिर भी आपने उसे रोके रखा। आपने मुआफ किया लेकिन भूले नहीं, और अल्लाह ने भी नहीं भूला। उसने देखा कि आप खुद को समझाना चाहते थे, कैसे आपने सुना जाने की ख्वाहिश में घट कर रह गए, लेकिन आपने उसकी तरफ रुजवा करने का इंतखाब किया। और ये एक अजीम तरीन एमाल में से है। कभी कभी आप सोचते हैं, मैंने क्यों पीछे हट गया, वो तो नहीं बदले, लेकिन ये उनके लिए नहीं था, ये आपके लिए था, ताकि अल्लाह उनका जहर आप में न रहने दे, ताकि आप तल्ख न बने या उनकी तरह न बने। और हर बार जब आप खामोश रहे, अल्लाह ने आप और बुराई के दरमियान एक और रोशनी की रुकावट रख दी। आपने अपनी रूह को इंतकाम से महफूज रखा, और उसी लम्हे अल्लाह ने आपको शैतान से महफूज रखा। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब आप इंसाफ के लिए दुआ नहीं करते, आप बस सरगोशी करते हैं, ऐ अल्लाह मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये आपके लिए है। फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून, बस सब्र खूबसूरत है और अल्लाह ही है जिससे मदद मांगी जाती है उसके खिलाफ जो तुम बयान करते हो। कुरान सूरह यूसुफ आयत 33। मानी 5। जब आप अपना दर्द अल्लाह को सौंप देते हैं तो ये आपको तबाह करने के बजाय आपके लिए काम करने लगता है। आप बदला ले सकते थे, दलाइल जमा कर सकते थे, अपनी सच्चाई साबित करने का मंसूबा बना सकते थे, लेकिन आपने जदोजहद के बजाय खामोशी को चुना। आपने अपने हाथों से इंसाफ का इंतखाब नहीं किया, बल्कि उस पर भरोसा किया जो वो देखता है जो कोई और नहीं देख सकता। आपने कहा, ऐ अल्लाह मैं कुछ भी नहीं बदल सकता, उन्होंने मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरा सुकून छीन लिया, लेकिन वो तुझे नहीं छीन सकते, तो मैं तुझे ये देता हूं, उन्हें, खुद को। इस लम्हे में आपका दर्द आपका नहीं रहता, ये एक ऐसी जगह मुंतकिल हो जाता है जहां ये आपको नहीं जलाएगा बल्कि ईंधन बन जाएगा। पाकीज़गी के लिए, बुलंदी के लिए, एक तोहफा के लिए जिसकी आपने तवक्का भी नहीं की थी। अल्लाह सुब्हाना व ताली ऐसी दुआ को बेजवाब नहीं छोड़ते। ये मुमकिन है कि ये फसीह ना हो, आपने ये दुआ शायद हानिपते हुए की हो, लेकिन अगर आपने ये खुलूस दिल से कही तो ये सुनी जाएगी।
और जब आपने छोड़ दिया, न उसलिए कि आपने मुआफ कर दिया, बल्कि उसलिए कि आप उनकी बुराई के कैदी बनने से इनकार करते हैं, अल्लाह आपके दिफा में सब कुछ हरकत में लाना शुरू कर देते हैं। कभी धीरे से, कभी वाज़ेह तौर पर, लेकिन हमेशा इंसाफ के साथ। आप हर रोज इसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब आप सोचते हैं तो दर्द ऐसे लौट आता है जैसे ये कल की बात हो। आप अब गुस्से में नहीं हैं, लेकिन जख्म अभी भी जिंदा है, और आप खुद से पूछते हैं, अल्लाह ने उन्हें मेरी तकदीर का हिस्सा क्यों बनाया? वलनबलुवन्नकुम बिशाइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वलि वल अनफुस वल थमरति वबश्शिरी लिस्सबिरीन। और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ और भूख से, और मालों, जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। कुरान सूरह बकरा आयत 105। मानिच, अल्लाह कभी कभी एक रूह को पाक करता है, न कि मेहरबान लोगों के जरिए, बल्कि इन लोगों के जरिए जो उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तुमने इन लोगों को नहीं चुना। आपने दर्द की ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इजाजत दी, न कि आपको जलील करने के लिए, बल्कि इस चीज को निकालने के लिए जो आपको इसके करीब होने से रोक रही थी। कभी कभी आपने गुरूर को पकड़ रखा था, और उनकी जल्लत ने दिखाया कि ये कितना नाजुक था। कभी कभी आप ज़ाहिरी ताकत में जीते थे, और उनके वारों ने आपकी अंदरूनी कमजोरी को जाहिर किया, और यह हकीकी तरक्की का आगाज बन गया। अल्लाह आजमाइशें उसलिए नहीं भेजता कि आप दर्द के मुस्तहक हैं, बल्कि इसलिए कि आपका दिल पाकीज़गी का मुस्तहक है। अगर कोई नरम दिल शख्स ये करता तो आप तब्दील न होते, लेकिन जब ये किसी ऐसे शख्स ने किया जिसने आपको तकलीफ दी, तो आपने सिर्फ तकलीफ नहीं सही, आपने खुद को मुख्तलिफ नज़र से देखना शुरू किया। आपने अल्लाह को मुख्तलिफ अंदाज में पुकारना शुरू किया, आप मुख्तलिफ हो गए। इसीलिए अल्लाह कभी कभी इन लोगों को भी इस्तेमाल करता है जिन्हें आप भूल जाना चाहते हैं, ताकि आपको वहां ले जाए जहां आप अपनी मर्जी से न जाते। ये उन्हें दरस्त नहीं बनाता, ये आपको पाकीज़ा बनाता है, और इन्हें इस बात के गवाह कि अल्लाह उसको बुलंद करता है जिसे वो कुचलने की कोशिश करते हैं। आपने माफ़ कर दिया, वाकई बगैर किसी दिखावे की शराफत के, बगैर किसी हिसाब किताब के, बगैर किसी अल्फाज के, लेकिन दर्द बाकी रहता है। कभी कभी ये दुआ में वापस आता है, कभी ख्वाबों में, कभी खामोशी में जो बयान नहीं की जा सकती। वला यहीकुल मकरू लिस्सय्यु इल्ला बिअहलिही, और बुरी चाल का वबाल नहीं पड़ता मगर उसके चलने वालों पर। कुरान सूरह फातिर आयत 33। मफहूम 7। अगरचा आपने माफ कर दिया, उनके अमाल उनके साथ ही रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको पहले ही पाक कर दिया है। आप बुराई नहीं उठाते, लेकिन आप याद रखते हैं। आप इंतकाम नहीं चाहते, लेकिन आप ये नहीं भूलना चाहते कि कैसा महसूस हुआ। और ये ठीक है, क्योंकि माफ़ी भूलने का नाम नहीं है, ये एक फैसला है। मैं अब उसको खुद को तबाह नहीं करने दूंगा, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। वो आप नहीं हैं, वो बुराई को यूं ही गायब नहीं होने देता। और अगर आप छोड़ देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बेजवाब रह गया। उसका मतलब ये है, दर्द अब आप और उनके दरमियान नहीं रहा, अब ये उनके और अल्लाह के दरमियान है। और शायद उनके लिए सबसे बड़ा धचका सजा नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि अल्लाह ने उनकी बुराई के जरिए आपको अपने करीब कर लिया और उन्हें आपकी तरक्की के साए में छोड़ दिया। वो अपने किए हुए के साथ रहेंगे, और जब आप रोशनी की तरफ बढ़ेंगे, उनके अमाल उनका इंतजार करेंगे, न कि आपकी रूह में, बल्कि मैदान पर। अल्लाह मुनसिफ है, और अगर आप माफ कर दें तो वो आपको बुलंद करेगा। अगर आपने उसकी खातिर माफ किया तो वो आपके नाम, आपकी रूह, आपकी तकदीर को इस तरह महफूज रखेगा जैसे कोई और नहीं कर सकता। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अल्लाह किस तरह दूसरों की नाइंसाफी के बावजूद आपकी रहनुमाई करता है, तो सब्सक्राइब